स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट। जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लेते हैं कि होती क्या चीज है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ठीक है। माइक्रो मीन्स स्मॉल। तो कहते हैं कि माइक्रोस्टेट इज द डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ, और बात हम कहाँ पे कर रहे हैं माइक्रोस्टेट की, हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी में। और प्रोबेबिलिटी बेसिकली बताता है कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स को हमें किस तरीके से अरेंज करना है, ठीक है। और उस अरेंजमेंट में से हमें कुछ अरेंजमेंट सेलेक्ट करने हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो माइक्रोस्टेट क्या कहता है कि माइक्रोस्टेट इज द डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम। वो कहते हैं कि सपोज आपके पास 3 पार्टिकल्स हैं ए बी और सी, और उनको आपको अरेंज करना है 2 बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो कौन से पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे? अगर हम बात करते हैं, सिंपल सी बात है, हम कहते हैं कि आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं और उन 40 बच्चों को आपने दो दो, आपके रूम में एक रूम पे दो, एक बेंच पे 2 बच्चे बैठ सकते हैं, तो आपने उन 40 बच्चों को उन 2 पे बिठाना है। तो कैसे कैसे अरेंजमेंट आपके पास हो सकता है उसके लिए? तो उसमें क्या है, 40 में लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, तो हमने क्या किया, अलग अलग अरेंजमेंट कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं और आपको 2 बॉक्स में बिठाना है। तो क्या क्या अरेंजमेंट हो सकती है कि हमने तीनों पार्टिकल्स को एक ही बॉक्स में रख दिया और दूसरा बॉक्स हमने खाली रखा, या हमने क्या किया, ए और बी को तो एक में रख दिया और एक में रख दिया सी को, ए और सी को एक में, बी को दूसरे में, बी सी को एक में ए को, फिर ए को पहले वाले बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में बी को, बी सी को, फर्स्ट बॉक्स में बी, सेकंड बॉक्स में ए सी, फर्स्ट बॉक्स में सी, दूसरे में ए बी, पहला बॉक्स हमने खाली रखा, दूसरे में ए बी सी। तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से हमारे पास 8 अलग अलग माइक्रोस्टेट्स हो गए किसी भी एक सिस्टम की, ठीक है। तो माइक्रोस्टेट्स में क्या आता है, बेसिकली हमें उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज सब कुछ मालूम करना पड़ता है। अब अगर हम बात करते हैं कि मैक्रोस्टेट्स की, ये कहते हैं कि मैक्रोस्टेट्स इज द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम विदाउट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वन अनदर। तो हमें ये बताना है कि भी 40 बच्चे हैं और हमें इतने डेस्क पे उनको बिठाना है। हमें ये नहीं बताना कि एक पे कितने आएंगे कितने नहीं, कौन कहाँ बैठेगा, हमें ये नहीं बताना। अगर हम बात करते कि हम ये कहेंगे कि ए से जिनका नाम शुरू है, अल्फाबेट से जिनका नाम है वो राइट में बैठेंगे और बी वाले लेफ्ट में बैठेंगे, तो वो आ जाएगी हमारे पास माइक्रोस्टेट। और अगर हम ये कहेंगे कि कोई भी कहीं बैठ जाओ, तो वो होगी मैक्रोस्टेट। तो इसमें कैसे होगा कि 3 पार्टिकल्स को हमें 2 कंपार्टमेंट्स में है, तो इसमें क्या, इसमें जो मैक्रोस्टेट्स बनेंगे वो 4 बनेंगी, 1 2 3 4। पहली कौन सी हो जाएगी, जिसमें 3 पार्टिकल होंगे एक में और एक पार्टिकल होगा 0, ठीक है। ये जो चीज है, ये जो ब्लैक में दिख रही है आपको, ये उसके कोरस्पॉन्डिंग माइक्रोस्टेट्स हैं। दीज आर दी माइक्रोस्टेट्स। तो यहाँ पे मैक्रोस्टेट कौन सी होगी, एक कौन सी स्टेट है, फर्स्ट स्टेट कौन सी है कि एक में 3 पार्टिकल होंगे एक में 0 होंगे, हमें नहीं पता, वो कुछ भी हो सकता है। फिर एक में 2 पार्टिकल होंगे एक में एक, वो कोई भी हो सकता है, पहले ए बी हो सकता है सी बी, ये हमें नहीं मतलब, इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है जब हम बात करते हैं मैक्रोस्टेट्स की। लेकिन जब हम माइक्रोस्टेट्स की बात करते हैं तब हमें ये भी कंसीडर करना है। फिर 1 2 0 3, ठीक है। तो इसका मतलब कि देयर आर मैनी microstates in one macrostates। तो इनमें से बड़ा कौन सा हुआ, मैक्रोस्टेट बड़ा हुआ, क्योंकि एक मैक्रोस्टेट के अंदर बहुत सारी माइक्रोस्टेट्स हो सकती हैं। अगर हम बात करें हैं इस मैक्रोस्टेट की, तो यहाँ पे मैक्रोस्टेट कितनी है हमारे पास, 1 है, 3 0, ये होगी उसकी माइक्रोस्टेट। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो मैक्रोस्टेट एक है, मैक्रो 2 और 1, लेकिन माइक्रो कितनी है, 3 है, 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से कि एक मैक्रोस्टेट के अंदर बहुत सारी माइक्रोस्टेट्स हमारे पास हो सकती हैं।
कहते हैं कि ये तो थी बात, हमारे पास सिर्फ 8 पार्टिकल्स हैं और आपने उनको 2 बॉक्सेस में अरेंजमेंट करना है। बेसिकली आपके सिलेबस में जो है वो 2 ही बॉक्सेस का कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी हम n जनरलाइज़्ड करके चलेंगे। अब ये कहते हैं कि n पार्टिकल्स हैं और आपको उसको 2 बॉक्स में करना है। तो अब n पार्टिकल्स के लिए तो आप सिंपल डायरेक्ट आप कर नहीं सकते। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास n पार्टिकल्स है तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो होंगी दैट विल बी 2 की पावर n, जहां पर n क्या है आपके पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और मैक्रोस्टेट्स कितनी हो जाएंगी, n+1। अब पीछे वाले एग्जांपल पे आओ। कितने पार्टिकल्स थे हमारे पास, 3 पार्टिकल्स थे। 3 पार्टिकल्स थे तो माइक्रोस्टेट्स कितनी हो जाएंगी उसके अकॉर्डिंग, 2 की पावर 3 दैट इज 8, और मैक्रोस्टेट्स कितनी हो जाएंगी, 3+1 दैट इज 4। तो देखो माइक्रोस्टेट्स कितनी थी, 8 थी, और मैक्रोस्टेट्स कितनी है, 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये चीज आपके पास है। अब इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि ये जो एन पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो फॉर्मूला है, इसको डिराइव करना, कि हमें प्रोबेबिलिटी भी तो निकालनी है ना, कि ये 8 पार्टिकल्स हैं, इसमें से प्रोबेबिलिटी ये बताओ कि जो हम बॉक्स में हम सिर्फ इसी पार्टिकल को रखेंगे और बाकी नहीं आएंगे। सॉरी। तो उसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी। फिर हमने क्वेश्चन में एक बार वो करवा चुकी हूँ, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी और लीस्ट प्रोबेबिलिटी, लेकिन फिर से वो एक कंप्लीट क्वेश्चन बनता है बेटा, माइक्रोस्टेट प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम और मिनिमम का। कल वो कंप्लीट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी उसमें।